आप आरजी कर से शुरू कीजिए, संदेश खाली में जो हुआ, उसके अलावा चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद जो हुआ, जो हजारों लोग भागकर असम में शरण लेने गए। आप देखिए ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का कोई नेता तो बोलता कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, या हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं ये हमारी पार्टी के दुश्मन है, हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं आया। क्या बयान आया ममता बनर्जी का? जब हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गया, छोटो मोटो मामला। तो मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहा है तो आप उन लोगों को और बढ़ावा दे रही हैं। आप देखिए सर, आज भी मैं कह रहा हूं हार हो गई ममता जी की, उसके बाद भी एटीट्यूड क्या है ये आपको दिखाता है। इसको आप अहंकार कहिए, कुछ भी कहिए। आज उन्होंने आरजी का इंसिडेंट का जिक्र किया और प्रदीप जी लगातार कह रहे हैं चुनाव इलेक्शन से पहले से कि आरजी का एक बहुत बड़ा इशू है इस चुनाव का, और वो अब लोग बोलते सुनाई देते हैं। वो कह रही है आरजी कर हुआ था, मैं झाड़ग्राम में थी और मैंने डॉक्टरों को फोन किया, इन्होंने अपनी डिमांड बताई, मैंने इनकी सारी डिमांड मान ली। वो इसीलिए उनको ताना दे रही हैं कि आज तो मेरे भतीजे को भर्ती नहीं कर रहे हो, मैंने तो ये किया तुम्हारे लिए। फिर वो ये कह रही हैं, देखिए वो ये कह रही हैं, इतनी बड़ी लीडर हैं कि अभी बेहाला में एक रेप हुआ, कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? अरे आपको करना चाहिए ना, कौन करेगा प्रदर्शन? अगर अभी आज कोई घटना हुई है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सड़क पर निकलो, तुम्हारे लोग डर रहे हैं निकलने में। और एक उसकी फिर वो नीट पर भी बोली, नीट पर कह रही हैं कि मैं तो ये स्टूडेंट से कह रही हूं तुम लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई इसको करना है वो खुद करेगा, आप ऑर्गेनाइज करिए। आपको का ये है कि लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? वो उन्होंने कहा कि ये छात्र प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे भाई। और बीजेपी के जो लोग बीजेपी के साथ संपर्क में थे सौरभ, टीएमसी के जो लोग मतलब इंसाइडर्स जो थे, तो इलेक्शन से पहले वो बता रहे थे, बीजेपी के टॉप लीडरशिप तक उन लोगों ने ये बात पहुंचाई कि डर के बीजेपी के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिस्टम में थे वो, तो लगातार रिपोर्ट करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी क्लोज डोर मीटिंग में ये कह रही हैं कि 4 मई को हम लोगों की जीत हो जाएगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। ममता बनर्जी वो टीएमसी के उन नेताओं का दावा कि क्लोज डोर मीटिंग में बहुत डर के इस बात को बीजेपी नेताओं को रिपोर्ट कर रहे थे कि इस तरह की इतने गुस्से में हैं और इस तरह के हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा मिड इलेक्शन के दरमियान। दूसरा, सार्वजनिक मंच से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जो धमकी देते रही थी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर पब्लिकली अगर इतना कह रही है तो क्लोज डोर मीटिंग में क्या हो रहा होगा? अभिषेक बनर्जी का नहीं था कि एक क्रेमेटोरियम बनाने की बात हो रही है, खड़े होके बोल जिंदा नहीं जाओगे वहां से निकल होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को आप धमकी दे रहे हैं। और दूसरा, हरि बोल वहां सीधे कहा जाता है शमशान यात्रा के लिए। तो 2021 के बाद उन्होंने कहा था कि हरि बोल होगा, मतलब नतीजों के बाद उस समय शायद मई के नतीजे थे। तो इस तरह की अगर वायलेंट चीजें आप सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित कर रहे हो तो अंदर क्या दो बयान आपको और बताता हूं। एक फिर से इनके विधायक जो आज छोड़े संदीपन साहब, उन्होंने कहा कि भाई लोगों में नाराजगी है, इस बात को मानना पड़ेगा और माहौल शांत होने का इंतजार करना चाहिए और थोड़े दिन शांत बैठो, घर बैठो। ये मैं अपनी पार्टी को सलाह दे रहा हूं, थोड़े दिन घर बाहर मत निकलो, 6 महीना तक कम से कम। दिलीप घोष जो मंत्री बने हैं, इन्होंने बहुत साफ साफ बात कही। इन्होंने कहा, इसको आप कैसे लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये अभिषेक बनर्जी के साथ अगर जो हुआ मारपीट, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराई, तो बीजेपी को करानी होती तो 15 दिन हम वेट नहीं करते। अब कोई ना कोई मौका में हमको मिल ही जाता, तो हमने इसमें हमारा रोल नहीं है। और उन्होंने भी ये कहा कि जब तुम इतने साल कभी तुम सड़क पे पैदल नहीं निकले, तो आज हीरो बनने क्यों निकल रहे हो? अभी घर बैठो। ये तो खुद बीजेपी वाले सलाह दे रहे हैं इनको कि तुम अभी घर में बैठो, बाहर मत निकलो। हमला खुद भी कराने के जो ड्रामे हैं वो इन सब के कल्चर में मतलब पुराना रहा है। मैं तो ये भी आप कह रहा हूँ, मैं दूसरे जो नाराजगी हो तो है, हुआ तो इनके साथ खूब है। नहीं, मैं एक तो नाराजगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये फैल जाना, लेट जाना, सड़क पे लेट जाना, मैं मुझे अस्पताल भर्ती कर लो, ये जो स्थितियां हैं, कल्याण बनर्जी वाला शुद्ध ड्रामा है। लेकिन इनके साथ तो नहीं, इनके साथ हुआ, लेकिन इन्होंने इन्वाइट किया, चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, ऐसा विरोध हो, प्रदर्शन हो, कुछ जो है इस तरह का एक्शन हो। बिल्कुल, ये उम्मीद नहीं रही होगी कि महिलाएं जो है इस तरह से हमला करेंगी, बीजेपी के वर्कर निकलकर कुछ करेंगे। वही वीडियो दिखा के तो ये लोग बीजेपी टीएमसी के लोग बोल रहे हैं ना कि वो महिलाएं जो अंडा लेके पहले से खड़ी थी, वो सब बीजेपी के लोग वर्कर थी। लेकिन एक चीज देखिए ना कि आप नंदीग्राम इलेक्शन हार रही हैं, भवानीपुर इलेक्शन हार रही हैं, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जा रहे हैं, तो ये तो दिख रहा है ना कि भाई लोगों के भीतर आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है ऑलमोस्ट। बार बार इलेक्शन रिजल्ट वही हो रहा है, लोग ऐसे ही नाराजगी दिखा रहे हैं, आपके अपने नेता भी बोल रहे हैं, सामान्य लोग भी बोल रहे हैं, तो सब कोई गलत है।
देखिए, मैं एक बार मैंने आपसे पूछा था, जब इनका बीजेपी के सांसद सौमित्र खान का एक स्टेटमेंट आया था कि इनके 29 में से 20 सांसद और 80 विधायकों में से 50 ये बीजेपी में आना चाहते हैं, और आपने भी कहा था कि ये बात ठीक है, और अब वो 60 लोग ममता जी की मीटिंग में भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या सच में तार जुड़े हैं कहीं और? बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने नो एंट्री का भी बोर्ड लगा रखा है। नहीं, आज अगर यहाँ बीजेपी का को गेट नुकसान खोल होगा। दे तो आप होड़ लग जाएगी वहां पर नेताओं की, और ममता बनर्जी खुद हैरान होके पीछे देखेंगे, अच्छा ये भी चला गया, मतलब अच्छा, ये भी चला गया। टू थर्ड वाली संख्या बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ। वही होगा शोले पिक्चर वाला, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ आ जाओ। तो वो बीजेपी ये नहीं चाह रही है कि बीजेपी का टीएमसी करण हो गया, इस तरह का मैसेज दिखने लगे, तो अभी इस काम को बीजेपी अभी बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरी चीज कि बीजेपी के सामने अभी 2 चुनौतियां सौरभ। पहली बात तो ये कि जो मैनिफेस्टो है, टॉप लेवल से यह निर्देश दिया गया शुभेंदु अधिकारी को कि जो भी मैनिफेस्टो में वायदा किया गया है, लेटर एंड स्पिरिट में उससे आपको पूरा करना है। मतलब जो आपने डेवलपमेंट के फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोजगार की बात करें, इन सब चीज़ों को लेकर आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। दूसरी चीज़ कि 2021 के बाद जिस तरह का तंत्र खड़ा किया गया है उसको आपको ध्वस्त करना है। तीसरी चीज़ कि घुसपैठिया को लेकर जीरो कंप्रोमाइज, डिलीट डिपोर्ट वाली जो लाइन है उसको फॉलो करना है। और अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से सौरभ टास्क ये दिया गया है कि 40 सीट पे आप फोकस करें। अच्छा। बीजेपी को जीतने के लिहाज से, और डिलिमिटेशन अगर हो गया तो नंबर 40 के बाद वो ये ले आए अभी असली खबर पे। असली खबर यहाँ है जो अभी ये बोला है।